यह शानदार घर है मशहूर अभिनेता बॉबी देओल का। कितना खूबसूरत ये घर है। इसी घर में बॉबी देओल अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों, आज हम बॉबी देओल के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। हीरो के रोल में क्या होता है, बॉबी देओल ने बताया कैसे लोग इंडस्ट्री में कर देते हैं आसानी से टाइपकास्ट। बॉबी देओल की बॉलीवुड में सेकंड इनिंग बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हुई है। कभी रोमांटिक हीरो के तौर पर एंट्री लेने वाले बॉबी आज सबसे बेडी डीडे खलनायक बन चुके हैं। वह हिंदी के साथ साथ तेलुगु सिनेमा में भी काम कर रहे हैं। हाल ही में बॉबी देओल ने अपने संघर्ष के साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से इंडस्ट्री में टाइपकास्ट किया जाता है। करियर की शुरुआत में बॉबी देओल को रोमांटिक फिल्मों में सफलता मिली। इसके बाद लगातार कई फिल्मों में उन्होंने रोमांटिक हीरो के पात्र निभाए तो वही छवि बन गई। लंबे समय बाद जब उन्होंने फिल्मों में वापसी की तो यह तय कर लिया था कि गलतियों के दोहराव से बचना है। आश्रम और एनिमल के बाद दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बॉबी नेगेटिव रोल निभा चुके हैं। अब बॉबी की पूरी कोशिश है कि वह किसी भी प्रकार के टाइपकास्ट से बचें। अभिनेता ने कहा कि वह चाहते हैं कि नए पात्रों में दिखे उनका अलग अंदाज ऑडियंस को देखने के लिए मिले। इसके अलावा बॉबी ने फिल्मों में संघर्ष के बारे में भी बात की। हमारी इंडस्ट्री में आसानी से टाइपकास्ट कर दिया जाता है। मुंबई मनोरंजन संवाददाता की रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी ने खास बातचीत करते हुए कहा, हर कलाकार का अपना संघर्ष होता है। हम सभी अलग रोल करना चाहते हैं, लेकिन वैसे रोल मिल ही जाएं, ऐसा जरूरी नहीं। यह सच है कि हमारी इंडस्ट्री में टाइपकास्ट बहुत आसानी से कर दिया जाता है। आप ये सोचकर इंडस्ट्री में कदम रखते हैं कि हर तरह के रोल करूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाता। अब जैसे मैंने कई नेगेटिव रोल कर लिए हैं तो वैसे ही रोल ऑफर हो रहे हैं। मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं। अच्छा है कि काम मिल रहा है, लेकिन उनमें भी मैं अलग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। फिल्में हीरो, हीरोइन और विलेन से बनती हैं। देखा जाए तो हीरो के रोल में भी क्या होता है, एक ही तरह का रोल होता है कि वह अच्छा है, बुराई के खिलाफ लड़ेगा, अंत में जीतेगा। नायक को अलग बनाती है उस फिल्म की कहानी। वहां से पात्र में कई शेड्स जुड़ जाते हैं। जब कलाकार नेगेटिव रोल करते हैं तो एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें करने के लिए काफी कुछ होता है। आपको किसी नियम में बंद कर नहीं रहना होता है। बॉबी देओल ने कहा, डिजिटल ने बहुत मदद की है। बॉबी को खल चरित्रों के माध्यम से बतौर कलाकार स्वयं को एक्सप्लोर करने का अवसर मिला। इसका श्रेय बॉबी डिजिटल प्लेटफॉर्म को देते हैं। वह कहते हैं कि ओटीटी ने हम सब कलाकारों को ही मौका नहीं दिया, बल्कि निर्देशकों, लेखकों, तकनीशियनों को मौका दिया है। बाकी मैं हर रोल के साथ कितना अलग दिख रहा हूं, इस पर मैं स्वयं बहुत ध्यान देता हूं। लोग सोचते हैं कि कलाकारों की जिंदगी बहुत आरामदायक होती है। सेट पर लोग आगे पीछे होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तविक लोकेशन पर शूटिंग होती है तो वहां का जो भी मौसम होता है उसमें ढलकर आपको संवाद बोलने होते हैं। जब आप अपना काम खत्म करके मॉनिटर पर देखते हैं और काम अच्छा होता है तो खुशी मिलती है। मैं ध्यान रखता हूं कि भले ही नेगेटिव रोल हो, लेकिन वैसा पात्र मैंने पहले ना किया हो। बॉलीवुड हंगामा को दिए गए इंटरव्यू में बॉबी देओल बताते हैं, मैं आज जो कुछ भी हूं उसकी वजह पापा धर्मेंद्र और मम्मी प्रकाश कौर हैं। पापा को मैंने हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ पाया। वह हमेशा खुद के प्रति सच्चे बने रहे। पिता धर्मेंद्र की इसी बात ने बॉबी देओल को भी जमीन से जुड़े रहना सिखा दिया। साथ ही वह अपनी मां और दादी के योगदान का भी जिक्र करते हैं। उनके कारण भी वह एक बेहतर इंसान बने। इन्हीं बातों ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। दोस्तों, बॉबी देओल की कौन कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उन फिल्मों के नाम जरूर बताएं। आगे बॉबी देओल बताते हैं कि मुश्किल वक्त में पत्नी तान्या से बहुत साथ दिया, हमेशा बॉबी पर भरोसा दिखाया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। बॉबी कहते हैं, तान्या ने हमेशा मुझे महसूस कराया
कि मैं स्पेशल हूं। वह पत्नी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। साथ ही अपना सफलता का श्रेय माता पिता और पत्नी को देते हैं। इन दिनों बॉबी देओल हिंदी फिल्मों के अलावा साउथ फिल्मों में भी नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले उनकी एक फिल्म डाकू महाराज रिलीज हुई। इसके अलावा वेब सीरीज आश्रम का नया सीजन भी आया। इसमें बॉबी देओल ने बाबा निराला का रोल किया है। इस किरदार में दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया है। इस साल अपकमिंग हिंदी फिल्म अल्फा में भी वह नजर आ सकते हैं। शराब की लत में डूबे थे बॉबी देओल। करियर चल रहा था ठप। बच्चों की खातिर फिर शुरू किया। काम बोले सबने डूबने दिया। उन्होंने माना कि पिछली गलतियों पर बात करना सही नहीं है। इसके बजाय इंसान को आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने बाद में परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को समझा, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने पिता धर्मेंद्र से प्रेरित थे। बॉबी देओल ने बी टाउन में एक टॉप एक्शन हीरो के तौर पर अपने करियर को फिर से चमकाया है। हालांकि बॉबी देओल भारी मन से अपने जीवन के उस काले दौर को याद करते हैं जो शराब की लत से संघर्ष में डूब गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण दौर के बारे में खुलकर बात की और इसे कमजोर समय कहा। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू में बॉबी ने शराब की लत के साथ अपने पिछले संघर्षों पर भी बात की। उन्होंने माना कि पिछली गलतियों पर बात करना सही नहीं है। इसके बजाय इंसान को आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का अनुभव करना चाहिए और उनसे पार पाना चाहिए। बॉबी देओल ने इन बातों को सबके सामने रखा। बॉबी ने समझाया कि वह ऐसे ही मुद्दों से जूझ रहे लोगों के लिए कोई समाधान नहीं सुझा सकते, क्योंकि हर कोई अंत में अपना रास्ता जानता है। उन्होंने कहा कि खुद पर विश्वास करना और उस अंदर की शक्ति को पहचानना जरूरी है। अपने अनुभव पर बात करते हुए उन्होंने स्थिति की तुलना डूबने से की। बॉबी ने कहा कि दूसरे लोग अक्सर आपको डूबने देते हैं, जबकि हर किसी में तैरने की क्षमता होती है। एक्टर ने उस दौर के बारे में भी बात की कि कैसे एक पल आया जब उन्होंने अपने परिवार की आंखों में चिंता देखी। उनके सपोर्ट के बावजूद वह उस दुख को देख सकते थे। उन्होंने बाद में परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी को समझा, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने पिता धर्मेंद्र से प्रेरित थे। इस नई जागरूकता ने उन्हें कड़ी मेहनत करने और सुधार की कोशिश के लिए प्रेरित किया। अपनी जर्नी पर बात करते हुए बॉबी ने यह भी कहा कि उनकी वापसी पोस्टर बॉयज से शुरू हुई। हालांकि फिल्म ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो टिके रहे। इसकी असफलता के बावजूद उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा और कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, बॉबी देओल का घर आपको कैसा लगा? साथ ही उनसे जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।